आदि ये बोर्ड पे वो सवाल लिखा हुआ है 150 और 1000 के बीच, 150 और 1000 के कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब जानते हैं ना, 13 से भागा लगेगा। 150 से कम नहीं, उस संख्या की बात नहीं किया है, और 1000 से अधिक संख्या की बात नहीं किया है। 150 से लेकर के 1000 के बीच में क्या वो संख्या है जिसमें 13 से भागा लगेगा, 13 से भागा लगेगा। एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हम लोग के टाइम पे जब पढ़ते थे इस टाइप का सवाल हम लोग को टीचर बताता था तो ऊपर से बाउंस कर जाता था, क्योंकि इतना ट्रिक जो नीचे में लिखे ट्रिक के मेथड से बताते नहीं थे, ठीक है, इसलिए ऊपर से बाउंस कर जाता था। बन जाएगा दीदी? नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, समझिए। हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, उस बनाना पड़ेगा आपको। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, देखिएगा, इसको हम ट्रिक से बना रहे हैं, एकदम सबको समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है 150, चलिए 150 का 150 यहाँ लिख दिए। 13 इधर ध्यान दीजिए, 13 से इसमें भाग लगाना है 150 में, ये भागा देंगे सबको आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलिए भागा दे रहे हैं आपके सामने, 13 से भागा देंगे, इसमें तो क्या बार में जाएगा 13 का माइनस करेंगे तो यहाँ 2 उतरेगा, ये कट जाएगा, यहाँ उतारेंगे 0, फिर से वही बात 13 का यहाँ क्या बचेगा तब 7। अब इस शेषफल जो बचा है दशमलव डाल के भागा मत देने लगिएगा, जहाँ शेष बच जाएगा वहां छोड़ देना है। क्या करना वहां? आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक, ये पहला काम किए। एक और काम करना है, 1000 में भी 13 से भाग देना है। कितना में? 1000 में भागा देना किससे? 13 से। यो भागा देने होगा, ये भी आसान है। 10 में भागा नहीं लगेगा, 100 में लगेगा ना, भागा दीजिए। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, इसमें लगाएंगे भागा, क्या बचेगा तब 9 बचेगा, घटा 9 बचेगा ना। चलिए ये कट जाएगा इधर, उसका देखिए इस पर 0 उतारेंगे, ये 3 को लगा दिए, 1 बचा नहीं, 0 उतारेंगे, 90 हुआ। अब 91 तो नहीं लगेगा, कम लगेगा, 13 छाके 78, 13 छाके। अब शेष जो यहाँ बचेगा 10 में से ये 2, ये बच जाएगा 1, शेष कितना बच गया? हम बोले थे दशमलव डाल के भागा नहीं देना है, दशमलव डाल के भागा। इसमें भी वही बात, भाजक, भाज, भागफल, शेषफल, ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिएगा, अच्छा अब इस सब चीज में से कुछों पे नजर नहीं देना है आपको, तब कैसे निकलेगा जब नजर कुछों पर नहीं देंगे तो। भागफल को देखिए कितना है 11, इसके भागफल को देखिए 76, कितना है। बड़का भागफल में से छोटका भागफल को घटा लीजिए, बड़का भागफल में से छोटका भागफल को। अच्छा बड़का कौन है छोटका कौन है आप ही लोग डिसाइड कीजिए तो। बड़ा है छोटा, 76 बड़ा है, छोटा कौन है 11, तो 76 में से 11 घटा लीजिए, कितना बचेगा। तो ऐसी 65 गो संख्या है जो 13 से भागा लगेगा। क्या से भागा लगेगा? 150 के बाद क्या होगा? 151, 152, 153, 154, 555, 556, 898, 998, 999, 1000। वहां तक जब हम जाएंगे 150 से लेकर के 1000 तक के बीच में जितना संख्या होगा उसमें से सिर्फ 65 ऐसी संख्या है जिसमें क्या से भागा लगेगा? 13 से भागा लगेगा। क्या से भागा लगेगा? ये सिर्फ इसी पे काम नहीं करेगा। अब कहिएगा सर इसके जगह पर हम कह देते हैं कि सर 14 से भागा कितनी संख्या में लगेगा। सेम नियम, यही ट्रिक उसके लिए भी काम करेगा। क्या करना है? 150 में 14 से भागा देना है, कुछ तो भागफल आएगा ना आपको, भागफल कुछ आएगा ना, वो हो गया। उसके बाद यहाँ जो आपका ये लिखा हुआ 76, कुछ भागफल उसमें भी आएगा। बड़का भागफल में से छोटका भागफल घटा लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, लिखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, 250 और 1250 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। ये आप लोग के लिए है, ठीक है। हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं आप लोग कमेंट में इस सवाल को सोल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं। कमेंट में सोल्व करके बताइए इसका कितना आंसर होगा।